हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो कि आपके होम साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, साथ में जो भी नए व्यूवर्स हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आपको ये भी बताना आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का अंतिम उत्पाद कौन सा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है प्रोटीन के बारे में, उसका अंतिम उत्पाद कौन सा है। ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आपका था पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी एमिनो एसिड प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट यौगिक वसा क्रमशः ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा वसीय अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जब अमीनो अम्लों में बदल जाता है तो यह मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यानी ये कैलोरी में नहीं बदलता, अतः हमसे किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ यानी डाउट क्लियर हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, पीजीटी एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 10। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या 10 है, यानी कि प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्तनियों में इनमें से केवल 10 ही शरीर में बनते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्लों को बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो 10 का फॉर्मेशन हमारे शरीर में है और 10 को हम क्या करते हैं, बाहर से ग्रहण करते हैं यानी अतिरिक्त के रूप में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। देखिए भैया यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो किसे कम दिया जाता है क्वेश्चन है पीजीटी एग्जाम 2009 का। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी पीलिया में। पीलिया एक ऐसा रोग है जो किसी कारणवश शरीर में पित्त यानी रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति का पेशाब पीला व नाखून, त्वचा एवं आँखों का रंग पीला पड़ जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन की अल्प मात्रा वाला आहार देना लाभकारी है। ठीक है, यानी क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारा लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य को कितनी मात्रा में प्रोटीन दी जाती है। देखिए ये भी क्वेश्चन था आपका पीजीटी एग्जाम 2009 में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 4। प्रोटीन मानव शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। भार में सजीव कोशिका का लगभग 15% भाग तथा मृत व सूखी कोशिका का लगभग 50% भाग प्रोटीन का होता है। सामान्यतः किसी साधारण व्यक्ति को प्रोटीन लगभग 4 ग्राम प्रति किग्रा के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधे तौर पर प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है। तो भैया चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए यार। इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, सीधे तौर पर प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में प्रोटीन डैश। पीजीटी एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कोशिका निर्माण करता है। ठीक है, शरीर में प्रोटीन मुख्यतः कोशिकाओं के निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। भोजन में हमारी आवश्यकता की कुल कैलोरी का 20 से 30% प्रोटीन से ही आनी चाहिए। क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रोटीन की इकाई कौन सी है।
ये भी क्वेश्चन था आपका पीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड है क्योंकि प्रोटीन बड़ी संख्या में एमिनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने जैविक अणु होते हैं। ध्यान दीजिएगा ना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दालों में किस एमिनो अम्ल का अभाव होता है? देखिए भैया यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है किसका? एमिनो अम्ल का। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मिथियोनिन का। पीजीटी एग्जाम 2006 का क्वेश्चन है। मिथियोनिन यानी मानव शरीर में पाया जाने वाला एक आवश्यक एमिनो एसिड है। ये नए रक्त वाहिनियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, जबकि दलहनी फसलों में इसकी नगण्य मात्रा या अभाव पाया जाता है। देखिए आप लोग नोट करते चलिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने कभी सुना नहीं है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमली का उपयोग इसे साफ करने में होता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है इमली के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था टीजीटी एग्जाम 2005 में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी पीतल। इमली का उपयोग पीतल के बने ढांचों को साफ करने के लिए किया जाता है। इमली में नमक मिलाकर डिटर्जेंट की भांति भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाने वाला अम्ल सफाई करने में सहायता करता है। ठीक है, तो चलिए बताइए भैया इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसी को मालूम है? जीव विज्ञान वाले या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी वाले, कोई भी आंसर दे सकता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? ये भी क्वेश्चन आया था आपका टीजीटी एग्जाम 2005 में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बैगनी। बैगनी रंग को राजसी रंग कहा जाता है। समृद्धि, वैभव, प्रभावशीलता, वीरता, ज्ञान, शान, शौकत, आध्यात्मिकता एवं श्रेष्ठता आदि का सूचक है। सफ़ेद रंग सक्रिय, उत्तेजक, प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल होता है। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, छोटी वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं जिससे आप बोर ना हो और आपको टाइम से क्वेश्चन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।